चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समूह में लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है जब 15 लड़कियां समूह को छोड़ देती हैं। यानी कि एक समूह में कुछ लड़के थे और लड़कियां थी, और उनमें से जब 15 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो उनका रेशो जो होता है वो 2:1 हो जाता है। लेकिन बाद में जब 45 लड़के भी समूह छोड़ देते हैं तो अनुपात 1:5 हो जाता है। तो मूल रूप से समूह में लड़कियों की संख्या क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो मैं मान लेता हूँ कि बॉयज़ मेरे पास में बी है और गर्ल्स मेरे पास में जी है। तो देखिए, अब कह रहा है कि वो जो बॉयज़ जो है, वो बॉयज़ का जो रेशो हो जाता है और गर्ल का जो रेशो हो जाता है, जब गर्ल्स 15 ग्रुप को छोड़ती हैं तो वो हो जाती हैं आपका कितना, 2:1 में। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास में क्या आएगा, जी माइनस का 15 बराबर में बी बाय में 2। ये मेरे पास में एक वैल्यू हो जाएगी। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि यदि यदि जो है 45 जो है बॉयज़ ग्रुप को छोड़ते हैं, 45 ग्रुप छोड़ते हैं और जी 15 पहले छोड़ रही थी, तो रेशो जब अब हो जाती है 1 बाय में आपका 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास में 5 बी माइनस का आपका 45 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, जी माइनस का आपका 15। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा इसका, बी बाय में आपका 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 बी माइनस का 450 बराबर में ये बी हो जाएगा। इसको उधर भेजूँगा तो माइनस का 450 इक्वल टू में माइनस का 9 बी। इससे मैं इसको काटूंगा तो 9 पंजे 45 यानी 50, 50 इक्वल टू में बी। यानी टोटल जो बॉयज़ हैं वो कितने, 50 हैं। तो गर्ल की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे रखूँगा बॉयज़ की वैल्यू। तो यहाँ बॉयज़ की वैल्यू रखूँगा 50 बटे में 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। और ये वाली इधर जाके जाएगी प्लस, 15 हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर जो गर्ल होंगी वो कितनी होंगी, 40। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।